हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाय विद चौहान्स। मैं आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। ये चैनल मेरा रिएक्शन चैनल है और इस चैनल पर मैं अपने विचार रखूँगी, कुछ लोगों की वीडियोस देखकर उन पर अपने रिएक्शंस दूँगी। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। और मैं आज सबसे पहले बात करूँगी वाईटी पर जो आजकल छाई हुई है उस एक फैमिली के बारे में जो हर जगह आजकल छाई हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इब्राहिम फैमिली की। तो आज मैं सबसे पहले बात करती हूँ सबा इब्राहिम के बारे में। जी हाँ, सबा का जहान के नाम से जिनका चैनल था पहले, अभी उन्होंने सबा इब्राहिम के नाम से कर दिया है। तो वो सब शुरू करने से पहले मैं उनके घर में उनकी जो कज़न आई हुई है सारा, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ क्योंकि उस बच्चे ने काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए हैं अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले मैं सारा को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ। अब मैं शुरू करती हूँ बातचीत, जहाँ जो मुझे सबसे ज़्यादा ट्रिगर करती है, जो उसकी जो लेटेस्ट व्लॉग आया है उसमें एक जगह पर उस बंदी ने, उस लालची औरत ने ये किया हुआ है कि उसने अपनी जो छोटी बहन है, जी हम जब भी जिसकी अभी बात कर रहे थे कुछ देर पहले, उसको कुछ इतने गंदे तरीके से दिखाया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि उसने देखा नहीं या फिर उसने ध्यान नहीं दिया, चलो मान लिया कि उसने पहले ध्यान नहीं दिया होगा, बट अब सभी लोग उसकी वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे हैं इतना कि प्लीज़ आपको ध्यान से वीडियो बनानी चाहिए। और ये सब देखने के बाद भी उस औरत ने इतनी सी जहमत नहीं उठाई कि जाके वो उस पार्ट को ट्रिम कर दे या उस पार्ट को हाइड कर दे, कुछ भी कर सकती है बट नहीं, वैसा नहीं करेगी क्योंकि उसको मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से। उसको ये दिखाई नहीं दे रहा कि वो एक टीनेजर गर्ल है और उसके साथ वो कैसा बिहेव कर रही है, उसको इतने गंदे तरीके से उसने दिखाया हुआ है। मुझे समझ नहीं आता इनकी फैमिली भी कैसी है, उनको इस चीज़ की थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है कि इतने लाख बंदे उसको देख रहे हैं तो कितना गंदा असर पड़ता है। सब रिएक्शन चैनल वालों ने, उसकी खुद की ऑडियंस ने उसको इस चीज़ को लेकर इतने सारे कमेंट्स किए हैं। उसको बार बार ये चीज़, ऐसा भी नहीं है कि उसको ये चीज़ पहले उसने ध्यान नहीं दिया होगा, उसने ध्यान ज़रूर दिया होगा बट उसने उस चीज़ को ट्रिम करना ज़रूरी नहीं समझा। यार आप ऐसे कैसे किसी की भी इज्जत के साथ आप ऐसे कर सकते हो, वो भी एक टीनेजर गर्ल के साथ, और वो भी थोड़े बहुत टाइम के लिए नहीं, उसका काफ़ी लंबा पार्ट है वो उस वीडियो में जो उसने उसको उस हालत में दिखाया हुआ है। सच में यार शर्म आनी चाहिए ऐसी लालची औरत को, जिसको खुद के बहन के बारे में भी थोड़ा भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रही है। और वो बच्ची भी ऐसा नहीं है कि उसे समझ नहीं है, वो भी इतनी मैच्योर है कि वो ये चीज़ें समझ सकती है। और ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं चला होगा, बस पता नहीं पर क्यों ये लोग, इनकी फैमिली सारी ही ऐसी है अजीब सी, उन लोगों को किसी चीज़ से और फ़र्क पड़ता नहीं है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ आजकल पैसे चाहिए, पैसे से फ़र्क पड़ता है इन लोगों को। वहीं दूसरी ओर उसका जो एक हस्बैंड है, वही निठल्ला पति उसका, जो उसके घर पे ही रहता है, सारा दिन उसी की चमचागिरी करता है। वो सब लोगों को लगता है कि वो बड़ा मतलब जेन्युइन पर्सन है, उनके घर में इकलौता अच्छा इंसान है। नहीं, वो सबसे ज़्यादा फेक, सबसे ज़्यादा गंदा इंसान है। उसको देख के ही फ़ील आती है कि वो कितना गिरा हुआ लड़का है। उसको ये समझ नहीं आता कि अपने माँ-बाप को छोड़ के, अकेला लड़का है जिनका, उनको छोड़ के वो यहाँ पे रह रहा है उसके साथ। उसे एक बार भी ख़्याल नहीं आता कि हाँ, उसे अपने पेरेंट्स को साथ रखना चाहिए या फिर खुद पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए। पर नहीं, उसको क्यों किसी चीज़ से फ़र्क पड़ेगा। उसको तो नई-नई गाड़ियाँ, नए-नए कपड़े, इन सब चीज़ों का शौक लगा हुआ है। अभी उसने एक नई डिमांड की है, एक नई कार की, और जो साहिबा ने बोला भी है कि वो उसको दिलवा देगी। और वो इतना शेमलेसली उसको, मतलब इतना ज़्यादा सिर पे उसने चढ़ाया हुआ है, उसको ज़रा भी उस लड़के को शर्म नहीं आती कि इतने लाख लोग मुझको देख रहे हैं, कि थोड़ा तो बंदा लिहाज़ करे कि ये चीज़ें अच्छी लगती है, नहीं लगती है, बट नहीं, उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
और हाँ, उस लास्ट में मैं बात करना चाहूँगी, जैसे कि आजकल सब लोग बहुत ज़्यादा उसकी जो छोटी बहन है पिज़्ज़ा, उसके बारे में उसको सब लोग इतना फेवर करते हैं कि नहीं बेचारी पिज़्ज़ा ऐसी है, पिज़्ज़ा ऐसी है। नहीं, पिज़्ज़ा ऐसी नहीं है, ना ही पिज़्ज़ा सीधी है, शरीफ है। उसको सब पता है। ऐसा नहीं है कि उसे नहीं पता कि उसके साथ उसकी चालू अप्पी क्या कर रही है, या वो ये सब सारा दिन उसके आसपास भटकती रहती है, तो इससे उसकी हेल्थ पे या उसकी स्टडी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसे सब पता है। बट उसको भी ना कहीं सब चीज़ों का लालच लगा हुआ है। वो सारा दिन उसके आगे पीछे घूमती है, क्योंकि उसे पता है कि मैं इसके साथ साथ रहूँगी तो मुझे 10 चीज़ें मिलेंगी। और ऐसे इन लोगों के पेरेंट्स इन लोगों के पेरेंट्स भी सेम ऐसे ही है। सब लोग ऐसे बोलते रहते कमेंट्स में कि ये खाला उसे काम कराती है, ये ऐसी है वैसी। नहीं भाई, ज़बरदस्ती कोई किसी से काम नहीं करा सकता है। जितनी गलती उस फैमिली की है, उससे ज़्यादा उनके रिलेटिव्स की है जो वहाँ पे रहते हैं। उनको सब पता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई अनजान है या शरीफ है, भोले नहीं, उनको सब पता है। वो लोग भी लालच की वजह से वहाँ रहते हैं। सारा दिन उनको फ्री में खाना, फ्री में कपड़े, नई-नई चीज़ें सब मिलता रहता है, तो उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। उनको ना किसी चीज़ की शर्म है। वो चाहे उनको कितना भी इंसल्ट कर ले, कितना भी कुछ उल्टा-सीधा बोल ले, बट उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से। तो आप लोगों को उन सब की टेंशन लेनी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनको अच्छे से पता है वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, उनको सब समझ है। वो लोग अपने लालच के लिए वहाँ पे हैं, सारा दिन उनके घर का काम करती हैं, नौकरों की तरह रहती हैं, उनका सामान यूज़ करती हैं, तो उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उनको इस चीज़ के लिए आप सिंपैथी देना बंद करो कि उनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, वैसा बिहेव करते नहीं। उन्हें सब पता है, वो फिर भी जानबूझ के वहीं पड़ी रहती है। वरना ऐसा नहीं है कि उनकी खाला का घर कुछ ऐसे कमज़ोर है। दोनों खाला अच्छे घर से हैं, अच्छा उनके पति अर्न करते हैं उनके लायक, तो वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे हैं। उनकी जो हालत है वो उनकी खुद की मर्ज़ी से है। तो वही अभी इसके बाद मुझे एक और बात कहनी है, इन लोगों का जो रूटीन है उसके बारे में। इन लोगों का रूटीन क्या है डेली, हमेशा इनको हर रोज़ इनको शॉपिंग पे जाना होता है। हर रोज़ इनको बाहर का खाना है, हर रोज़ इनको शॉपिंग पे जाना है। कोई एक भी चीज़ लेनी है इनको शॉपिंग पे। इतना पैसा वेस्ट करते हैं ये लोग, सच में यार, भगवान ने इनको इतना दिया है ना, तो उस चीज़ की इन्हें कदर नहीं है ज़रा सी भी। ये रोज़ रोज़ इनको बाहर शॉपिंग करने जाना है। हमेशा किसी भी व्लॉग में आप देख लो, इनका रोज़ का ये है कि आज वहाँ गए, आज वहाँ गए, आज वहाँ गए, और चीज़ें ऐसे लाएंगे बेफिजूल की बकवास चीज़ें। इतने इन्होंने कपड़ों का ढेर इकट्ठा किया हुआ है, और कहीं जाना हो उनके पास फिर भी ढंग के कपड़े नहीं होते। इन द एंड मैं तो यार यही कहूँगी कि इस चालू अप्पी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लोगों ने उसको कितना भी ट्रोल किया हो, कितना भी कुछ सुनाया हो, बट उसने उस पार्ट को अभी तक कट नहीं किया हुआ है। ने अभी तक उस पार्ट को रखा हुआ है वीडियो में, क्योंकि उसको चाहिए पैसे। तो अब उसका कुछ हो नहीं सकता, लोग उसको कितना भी ट्रोल कर ले, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इन द एंड यार मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग उसको ऐसे, मतलब कब तक आप लोग उसको समझाओगे, वो कोई ना समझ नहीं है, उसको सब चीज़ों की समझ है। तो आप लोग उसको बार बार हर चीज़ पे कहना टोकना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उसको शर्म नहीं है किसी भी चीज़ की। और प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल की ये पहली वीडियो है, प्लीज़ आप सब लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ गाइस, थैंक यू इन एडवांस। प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस को लाइक करें।